बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। रिटन कंपोजिशन में आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, डेट इज़ प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे जो इस पैराग्राफ कंपोजिशन में, इस रिटन कंपोजिशन में या राइटिंग टेक्निक्स में जितने भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं वो हमने सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। मैं आपको इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी समरी बताती चलूँ। हमने इसमें डिस्कस किया राइटिंग टेक्निक के रूल्स को, क्रोनोलॉजी फॉर नरेटिव को, ऑर्डर फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, उसके बाद ऑर्डर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया, वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ को, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन को, कोहेसिव डिवाइसेस को जिसका एक और नाम भी था, ट्रांजिशनल टैग्स को, लेंथ ऑफ द पैराग्राफ को, पैराग्राफ पैटर्न्स को और काइंड्स ऑफ पैराग्राफ को। काइंड्स ऑफ पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस को, डिस्क्रिप्शन को, डेफिनेशन को, कंपैरिजन को, कंट्रास्ट को, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को, एक्सप्लेनेशन को, इलस्ट्रेशंस, क्लासिफिकेशंस, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, आर्गुमेंट को। ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने राइटिंग टेक्निक्स में ये सारे हमने टॉपिक्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के MCQs भी शेयर करूंगी, साथ आंसर भी मेंशन है, ताकि आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने जो इन टॉपिक्स में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं। तो चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पैराग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू द वन टॉपिक और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट। पैराग्राफ क्या है? नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं जो हम आपस में इनको ग्रुप टुगेदर इकट्ठा करते हैं और जो रिलेट करते हैं एक ही टॉपिक के साथ और डेवलप करते हैं एक सिंगल पॉइंट को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ स्ट्रक्चर को जब आप लिखते हैं किसी पैराग्राफ को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जर्व किया गया कंस्ट्रक्टिंग अ पैराग्राफ में, दैट इज यूनिटी। जस्ट एज ईच सेंटेंस डील विद वन थॉट। हम इतना पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करते आए कि जो पैराग्राफ की स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी पैराग्राफ की कंपोजिशन है, पैराग्राफ के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के प्रिंसिपल को, कि जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो आपने कौन कौन से प्रिंसिपल माइंड में रखने हैं। सबसे जो अहम प्रिंसिपल है वो यूनिटी है, कि आपकी जो सारे थॉट्स हैं, सारे सेंटेंसेस हैं, आपका क्या होना चाहिए? हमेशा एक ही थॉट होना चाहिए। ईच पैराग्राफ मस्ट डील विद वन टॉपिक और आइडिया। और सारे पैराग्राफ का एक ही जो है वो क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए, एक ही टॉपिक होना चाहिए। एंड विद मोर देन वन एंड विद नो मोर देन वन। और एक से ज़्यादा जो है वो आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, एक ही थॉट होना चाहिए, एक ही आपका क्या होना चाहिए? आइडिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? यूनिटी। अब सेकंड पॉइंट देखें, ऑर्डर। जो सेकंड प्रिंसिपल है पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन का, दैट इज ऑर्डर। दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स और डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब आप जो आइडियाज़ लिख रहे हैं, जो लाइन्स लिख रहे हैं, जो सेंटेंसेज लिख रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। वो सारी सेंटेंसेज आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। हम बार इस लाइन्स को जो है इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं लाइन्स को बार बार डिस्कस किया। इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जो इवेंट्स हैं वो उनके आपने जिस ऑर्डर से वो अकर होते गए, आपने उन्हीं ऑर्डर के साथ उनको लिखना है। एंड ऑल दिस आइडियाज शुड बी कनेक्टेड विद द लीडिंग आइडिया और अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस और ऑर्डर। आपने उनकी इंपॉर्टेंस या उनके ऑर्डर के हिसाब से लाइन्स को क्या करना है? अरेंज करना है, आपस में कनेक्ट करना है पैराग्राफ लिखते हुए। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज वैरायटी। अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज वैरायटी which is mean that to avoid monotony the paragraph of composition should be of different length and not always of the same sentence construction। कि आपने वैरायटी लेके आनी है अपने पैराग्राफ में। आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, बल्कि आपके जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन है उसमें हमेशा वो सेम नहीं होने चाहिए, बल्कि। और स्टूडेंट्स, मोनोटनी का मतलब होता है यकजहती, कि आपके जो आपने अवॉइड करना है उसको, कि जो आपने सेम लाइन्स को ही बार बार एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि आपने वैरायटी लेके आनी है जब या कोई पैराग्राफ लिखेंगे। ये तीन प्रिंसिपल थे जो मेन। इसमें हमने कौन कौन से प्रिंसिपल डिस्कस किए? फर्स्ट हमने डिस्कस किया यूनिटी को, सेकंड हमने डिस्कस किया ऑर्डर को, इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड हमने डिस्कस किया वैरायटी को। अब देखें, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, तो आप लॉन्ग में ये तीनों पैराग्राफ, ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके बाद देखें, अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल या व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द पैराग्राफ, तो उसमें आप देखें, आप शॉर्ट में
ये सम अप वाला पैराग्राफ आप उसमें शॉर्ट में लिख देंगे। वो क्या है देखें, द इसेंशियल ऑफ गुड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन और यूनिटी। आप फर्स्ट हेडिंग देंगे यूनिटी, सेकंड आप क्या देंगे, अ गुड टॉपिकल सेंटेंस, थर्ड आप क्या देंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, फोर आप लिखेंगे वैरायटी, फिफ्थ में आप लिखेंगे अ फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस इज कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स आज हमारा राइटिंग टेक्निक्स का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई या आपको कोई टॉपिक चाहिए तो इस राइटिंग टेक्निक्स वाले पोर्शन में मेरी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वो वीडियोस मेरे चैनल से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के MCQs देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे राइटिंग टेक्निक्स के पोर्शन के MCQs हैं, ये 12 MCQs हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, ये आंसर के साथ हैं क्योंकि ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने जितना भी ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया है उसमें जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े ये सब एक एक टॉपिक से इन्होंने MCQs ली हैं, तो आप इन MCQ को पढ़ें। अगर मुझे और MCQs भी मिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा राइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन कोई असाइनमेंट का मटीरियल चाहिए, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।